हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का जो चैप्टर है शब्द विचार, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शब्द क्या होता है? शब्द क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्द को ही शब्द कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता है। और शब्द यदि किसी वाक्य के अंदर प्रयोग कर लिया जाता है तो वही शब्द क्या बन जाता है? वही शब्द पद बन जाता है भाई। क्या बन जाता है? पद बन जाता है भाई। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि शब्द कितने प्रकार से बनते हैं और क्या क्या मतलब इनका अर्थ रहता है। तो शब्दों का वर्गीकरण जो है मुख्य तौर पर 4 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर ये वही 5 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर। नंबर 1 है तत्सम। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द होते हैं और जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे अग्नि, चंद्र। ठीक है। दूसरे नंबर पे है तद्भव। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव वो होते हैं कि संस्कृत के शब्द बिगड़कर और हिंदी में प्रयुक्त होने लग जाते हैं, जैसे अग्नि का आग हो गया, चंद्र का चांद हो गया, या फिर पस्तर शब्द है, पस्तर का क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा। इसके बाद नंबर 3 पे है देशज। देशज कौन से होते हैं? जो हमारे लोकल शब्द होते हैं, हमारे देश के ही होते हैं और वो संस्कृत वगैरह या हिंदी वगैरह से बिगड़कर नहीं बने होते, जैसे थप्पड़ और खाट। ठीक है। फिर बात करते हैं विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे होते हैं जो हमारे देश के ना हो, जो हमारे देश के शब्द ना हो, जैसे फारसी है। फारसी के कुल शब्द जैसे प्रयुक्त होते हैं हमारे यहाँ पे कितने? लगभग 3500 शब्द यूज होते हैं भाई। इसका एग्जाम्पल है आराम, आफत, या फिर जैसे अरबी है, अरबी के 2500 शब्द यूज होते हैं भाई। इसमें है जैसे अजीब, अदालत। अंग्रेजी के लगभग 3000 शब्द है जो प्रयुक्त होते हैं, जैसे अपील या कोर्ट। पुर्तगाली है, उनके जैसे भाई अलमारी, इस्पात, कमीज। यानी हमारे देश के नहीं, किसी भी देश के हैं लेकिन हमारी भाषा के अंदर प्रयोग किए जा रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं? विदेशज कहलाते हैं। फिर हम बात करते हैं संकर। संकर क्या होता है? दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर क्या करते हैं? एक नया शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे रेल प्लस गाड़ी। रेल इंग्लिश का है भाई, ठीक है, और गाड़ी हिंदी का है, तो इनसे मिलकर रेलगाड़ी बन गया। पान जैसे हिंदी का है, दान फारसी का है, पान दान शब्द बन गया। तो ये संकर हो गए। दो अलग भाषाओं के मेल से बनने पर जो शब्द मिलेगा हमें, उसी को हम क्या कहते हैं? संकर कहते हैं भाई। ठीक है। नंबर 2 है रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर भाई। तो ये क्या हो जाएगा? ये 3 प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 रूढ़। रूढ़ वे मूल शब्द होते हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, जैसे घोड़ा, चावल। ठीक है, घोड़ा, चावल, घर, या ऐसा शब्द जिसके और टुकड़े ना कर सके। लड़का शब्द है जैसे, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, ना प्रत्यय ना उपसर्ग या किसी भी आधार पे अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 2 पे है यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? 2 या उससे अधिक शब्दों के मेल से बन जाए, या उपसर्ग लग के बन जाए, या प्रत्यय लग के बन जाए। उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि यौगिक में और संकर में क्या अंतर आ गया। यौगिक में 2 अलग भाषाओं के होते हैं, जब इसमें संकर में, जबकि यौगिक में सेम भाषा के होंगे भाई। जैसे पाठ प्लस शाला, पाठशाला। शब्द और शब्दर दोनों हिंदी के हैं, मिलने से पाठशाला बन गया। ठीक है। उप प्लस हार। उप यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग है और हार एक शब्द है। ठीक है। तो ये हमारा किससे हो जाएगा? उपसर्ग
उपसर्ग से निर्मित शब्द हो जाएगा उपहार। निर्मल पलस्ता, निर्मलता, ता यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो निर्मलता मतलब क्या हो जाएगा, जैसे नारी पलस्तौ, नारीतौ, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रत्यय से मिलकर बनने वाले यौगिक शब्द हो जाएंगे भाई, ठीक है। जितने भी उपसर्ग से या प्रत्यय से बनने वाले होते हैं वो तो सभी क्या होते हैं, यौगिक होते ही होते हैं। बाकी सेम भाषा के दो दो शब्द मिलके भी मतलब क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, जबकि संकर में दो अलग भाषाएं थी, ठीक है। इसके बाद है योग रूढ़। योग रूढ़, अब इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसमें, संकर में दो अलग भाषाएं, यौगिक में दो या उससे अधिक सेम भाषा हो गई, ठीक है। और योग रूढ़ में क्या होता है, दो या उससे अधिक शब्द होते हैं भाई, ठीक है, उनके योग से बनता है। लेकिन यहाँ पे विशेषता क्या है, ये दो अलग मतलब जैसे भाषाओं के भी हो सकते हैं, सेम भाषाओं के भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि भाई ये जो शब्द बनेगा ना, ये किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, किसी विशेष शब्द के लिए मतलब अपना अर्थ देता है। जैसे कि नील प्लस कंठ, नीलकंठ बन गया, नीलकंठ शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, ठीक है। दशानन, ये रावण के लिए प्रयोग होता है, दस है आनंद जिसके, ठीक है, रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, ठीक है, उदर पेट, तो ये क्या हो जाएगा, गणेश, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे योग रूढ़ शब्द हो जाएंगे। योग रूढ़ है ना, जितने भी हिंदी के अंदर बहुब्रीहिस जो हमारा समास होता है ना, उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे योग रूढ़ के होते हैं, और जितने योग रूढ़ होते हैं वो सभी बहुब्रीहि के क्या होते हैं भाई, ये मतलब होते हैं एग्जाम्पल जितने भी होते हैं, ठीक है। ये बहुब्रीहि भी होता है, व्रीहि भी होता है, दोनों ही शब्द होते हैं, अलग अलग जगह पे मतलब लिखे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं मुख्य तौर पे, कौन कौन से भाई, विकारी और अविकारी। विकार का मतलब होता है परिवर्तन हो जाना, ठीक है, विकार उत्पन्न हो जाना, ठीक है, वो विकारी होते हैं भाई। और अविकारी होते हैं जिसके अंदर क्या नहीं होता, विकार उत्पन्न नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं बोलता हूं राम और श्याम, तो और जो शब्द है ना वो अविकारी है, और क्या शब्द है, अविकारी। जैसे आप मतलब हम और तुम, ठीक है, या तथा शब्द है, ठीक है, उनके लिए हम उनका क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी। जैसे बच्चा है तो बच्चा से बच्चे बन जाएगा, ठीक है, या बच्ची बन जाएगा, ठीक है। लड़का शब्द है, लड़के बन जाएगा, बहुवचन बन रहा है वचन के आधार पर, लड़की बन जाएगा लिंग के आधार पर। लेकिन अविकारी जो शब्द होते हैं ना, उनमें इस तरह का वचन या लिंग के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो इसके चार भेद होते हैं भाई, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये अलग अलग टॉपिक करेंगे भाई हम अलग से, ठीक है। इसके बाद अविकारी कौन से होते हैं, अविकारी मैंने बता दिए हैं, जिनमें विकार उत्पन्न हो, जिनमें परिवर्तन नहीं होता। नंबर एक पे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, ठीक है, जिसके अंदर मतलब ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब निपात के बारे में बता ही देता हूं, एग्जाम में आता है। जैसे राम दिल्ली जाएगा, नॉर्मल सेंटेंस है, और उस पर यदि बल देने के लिए हम कोई किसी निपात का प्रयोग कर दें, जैसे राम ही दिल्ली जाएगा, इसका मतलब ही शब्द यहाँ पर क्या है, निपात है, बल दिया गया है कि और कोई नहीं जा सकता, ठीक है, तो ये निपात हो जाते हैं। इसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द जो है दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अब सार्थकता के लिए जैसे भाई खाट और चाय, और निरर्थक में खूट और वाय, जैसे खाट खूट, तो खाट तो हमारा सार्थक है, लेकिन खूट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये निरर्थक हो जाएगा। चाय वाय, ठीक है, तो चाय वाय में चाय क्या हो जाएगा, सार्थक है, और वाय जो है वो
निरर्थक हो जाएगा भाई, ठीक है। अब सार्थक जो होते हैं, सार्थक के 4 भेद होते हैं भाई, ठीक है। नंबर 1, या यूं कह सकते हो सार्थक 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द एक ऐसा शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, जैसे घोड़ा। अब घोड़ा जो शब्द है इसका मतलब घोड़ा ही होता है, ठीक है। घोड़े का मतलब कुछ और तो निकल ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक अर्थी हो जाएगा भाई, यानी एक ही अर्थ है, उसका और कोई अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे अनेकार्थी, अनेकार्थी का मतलब होता है एक ही शब्द के बहुत से अर्थ निकलते हैं। जैसे पानी, पानी का अर्थ क्या होता है, पानी का अर्थ चमक, इज्जत, ठीक है। तो पानी शब्द था और उसके 2 अर्थ निकल गए, चमक और इज्जत भाई, ठीक है। इसके बाद जैसे समानार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे अंग, हिस्सा, अवयव, भाग, इन सभी का मतलब एक ही होता है, ठीक है। इन सभी का मतलब एक ही होता है, तो ये पर्यायवाची होते हैं। और विलोमार्थी क्या होते हैं, विलोमार्थी जिसके मतलब विलोम, और उसके जैसे रात का दिन हो गया, ठीक है, रात का दिन हो गया, सुबह का शाम हो गया, इस तरह से वे क्या होते हैं, विलोमार्थी होते हैं। इस प्रकार से हमारा जो शब्द विचार चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।